दर्शकों, यह वीडियो जो आप मोबाइल पे देख रहे हैं यह इंटरनेट से ही चल रहा है और मैं यह वीडियो जो YouTube पे अपलोड किया हूँ तो यह भी इंटरनेट के द्वारा ही अपलोड किया गया है। तो आपको पता है कि इंटरनेट कैसे चलता है और ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको इंटरनेट कैसे चलता है इसके बारे में बताने वाले हैं। दर्शकों, आज के दौर में आप बिना खाए दिन भर बिता सकते हैं, पर अगर इंटरनेट अचानक से गायब हो जाए तो आपका दिमाग हिल जाता है। आज के समय में इंटरनेट रोज़मर्रा की कामों में भी प्रयोग होने लगा है। इंटरनेट के बिना आज के समय सरवाइव करना शायद बहुत मुश्किल होगी। दोस्तों, आप तो अपने मोबाइल में मज़े से इंटरनेट यूज करते हैं, पर आपके हज़ारों लाखों मील दूर पर स्थित एक डेटा सेंटर होता है। उस डेटा सेंटर में आपके कमांड को भेजा जाता है और इसी कमांड को एक दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करना ही इंटरनेट है। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करती है। तो ये सब होता है इथरनेट केबल के जरिए। वायरलेस रेडियो कनेक्शन और सैटेलाइट के द्वारा जब दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो आपको उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए तो आप उन्हें फिजिकली या आमतौर पर इथरनेट केबल के द्वारा ही लिंक करेंगे या फिर वायरलेसली, उदाहरण के लिए वाईफाई ब्लूटूथ सिस्टम के द्वारा। तो आप ज़मीन के नीचे केबल बिछी हुई देखते हैं, तो क्या आपने आसपास फोन टावर देखते हैं तो उनकी मदद से आपका कंप्यूटर मोबाइल दुनिया भर के एक दूसरे कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट रहता है। अब इसमें एक ISP का बड़ा योगदान होता है। तो ये ISP क्या है जानते हैं। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिनके बदौलत आप डिवाइस में इंटरनेट चला पाते हैं। उदाहरण के लिए BSNL, एयरटेल, जियो, वोडाफोन और आइडिया, ये सभी ISP कंपनी हैं। इनका क्या काम होता है, ये हमसे किस बात का चार्ज लेते हैं, आइए इस पे जरा गहराई से जानते हैं। इंटरनेट यानी एक नेटवर्क जिस पर अनगिनत कंप्यूटर आपस में जुड़कर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। अब अगर आपको इंटरनेट से जुड़े उपकरणों की जानकारी चाहिए तो पहले आपको इस नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा। नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कुछ विशिष्ट टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और राउटिंग उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। तो ISP कंपनी के पास इन सारे उपकरणों और टेलीकम्युनिकेशन लाइन की जिम्मेदारी होती है। ज़मीन के नीचे केबल लाइन बिछाना, जगह जगह पर मोबाइल टावर लगाना और इनकी देखभाल का सारा जिम्मा इन ISP कंपनी के पास होता है। अब ये सब काम तो मुफ्त में करेंगे नहीं, इसीलिए इन्हें आपको पैसा देना पड़ता है। नेट कैसे चलता है, इसे पूरी तरह समझने के लिए इन दो शब्दों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। क्लाइंट्स यानी ग्राहक, जिसमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस जिसमें आप इंटरनेट चलाते हैं वो भी शामिल है। सर्वर वो मशीन है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है और सर्वर कैसे काम करती है, जो इन दोनों के बीच एक कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में कार्य करते हैं। इन सब के लिए आपसे जुड़ने का एक काम ट्रांसमिशन लाइन का होता है, जो कि भौतिक हो सकती है, जैसे कि केबल और फाइबर ऑप्टिक्स के मामले में वो वायरलेसली सिग्नल्स हो सकते हैं। जैसे टावर और सैटेलाइट से निकलने वाले इंटरनेट को चलाने में राउटर और केबल इंटरनेट की बैकबोन के रूप में कार्य करती है, जिन्हें ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किया जाता है। यह तो आप समझ चुके हैं कि इंटरनेट दुनिया भर के डेटा का एक जाल है। हम जो भी सूचनाएं इंटरनेट पर सर्च करते हैं वह कहीं ना कहीं स्टोर है सर्वर के जरिए। यह हम तक पहुंचता है दुनिया भर के इन्हीं सूचनाओं को मिलने से। सर्वर के जुड़ने से इंटरनेट बनता है। सूचनाएं जहां स्टोर रहती है उसे सर्वर कहा जाता है। ये 24/7 ऑन रहते हैं। वेब होस्टिंग कंपनी सर्वर सुविधा देती है। दुनिया भर के सर्वर फाइबर ऑप्टिक केबल द्वारा जुड़े होते हैं। बालों से भी पतले इन केबल्स में काफ़ी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र की क्षमता होती है। इंटरनेट का अधिकतर भाग इस समंदर महासागर के फैले इन केबल्स ऑप्टिक फाइबर में ही इनकी तुलना में सैटेलाइट का योगदान न के बराबर है। पहले केबल के जरिए ही नेट कनेक्शन दिया जाता था, हालांकि अब टेलीकॉम
कंपनी सैटेलाइट के जरिए नेट की सुविधा देने लगी है। यह वजह है कि पहले इंटरनेट की सुविधा सिर्फ टेलीफोन लाइन के लिए की जाती थी। आज टेलीकॉम कंपनी लोगों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट के जरिए नेट का इस्तेमाल करने की सुविधा देती है। तो आप जान गए होंगे इस इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट आपके मोबाइल फ़ोन तक कैसे आता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।